नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रोफेशनल वाले क्वेश्चन, यानी ऐसे लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस प्रकार के प्रोफेशनल लोग, उनकी कमाई और उनके खर्चे। इस प्रकार के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका एक नियम है। उनका नियम ये है कि जितना भी उनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होगी वह सारी खर्चों को हम और उनकी इनकम को ही सिर्फ ध्यान देंगे। इसके अलावा उसके बाहरी इनकम और खर्चों पर कोई भी विशेष फोकस नहीं किया जाएगा। यानी उस प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम और उसी प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे हम ध्यान देंगे, बाकी और किसी चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से समझना है कौन व्यक्ति है और उसका पेशा क्या है, यानी उसका प्रोफेशन क्या है, क्या वो खर्चा और वो इनकम उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं, यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर जगदीश इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही आल्सो रन्स ए प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कीप्स हिज अकाउंट ऑन कैश बेसिस। हिज समराइज्ड कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। हमारे पास बुक है BK अग्रवाल की, और इसमें आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, किसी भी राइटर की हो सकती है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को कितना अच्छी तरह समझ रहे हैं। सवाल तो किसी भी राइटर की किसी भी बुक से आप देख सकते हैं, परंतु सवाल किसी भी राइटर की बुक से आप आसानी से समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, परंतु अगर आपके माइंड में ये सवाल एक बार अगर सेट हो गया तब तो आप किसी भी राइटर के सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसका बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुआ तो आप किसी भी इजी से इजी राइटर का भी अगर आप बुक आपके सामने होगा तो उसका प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमें ध्यान देना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम कौन सी है। अगर हम ऑडिट फीस की बात करें, बैलेंस BD तो कैश का बैलेंस है, इससे हमारी कोई लेना देना नहीं है, पिछले साल का बैलेंस होता है। अब का जो रकम इनके पास प्राप्त हुई है हमें उन पे ही फोकस करना है। न तो BD से कोई मतलब है, न ही CD से कोई मतलब है उसके अलावा जितनी भी हमारी कमाई हो रही है और खर्चे हो रहे हैं उन पर हम फोकस करेंगे। ऑडिट फीस सबसे पहले हम उसी चीज़ पर फोकस करेंगे जो उनके पैसे से रिलेटेड खर्चे और उनकी इनकम है, यानी एक्सपेंसेस और इनकम। इधर इनकी इनकम है और इधर इनके खर्चे हैं। पहली इनकम है ऑडिट फीस। एक अकाउंटेंट की ऑडिट फीस ही होती है सबसे मोटी कमाई, 2,15,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, ये अकाउंटिंग वर्क करते हैं और अकाउंटिंग वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकाउंटेंट हैं, इसलिए ये भी कमाई इनके पैसे से रिलेटेड है। फीस फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, वहाँ से 65,000 रुपये मिलता है। अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं चला पाते, इसलिए यह कमाई भी इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से ही है। एग्जामिनर्स रिम्यूनरेशन, ये कॉपी भी जांचते हैं, अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो कॉपी जांचने का मौका नहीं मिलता, ये भी कमाई इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये तो बिजनेस से रिलेटेड दूर दूर तक नहीं है क्योंकि ये शेयर बाज़ार की इनकम हो गई। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी बाहर की इनकम हो गई, इनके पैसे से रिलेटेड नहीं है। सन्ड्री रिसिप्ट, ये सन्ड्री रिसिप्ट पैसे से रिलेटेड है क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अनेक तरीक़ों से इनकम आ सकती है, जैसे कोई किसी चीज़ के बारे में कंसल्टेशन लेने के लिए आए, वो कुछ पैसे दे गया, कोई टैक्स के बारे में कुछ और पूछने आ गया, वो पैसे दे गया। तो छोटी छोटी रिसिप्ट जो होती है इनकी सन्ड्री रिसिप्ट बन जाती है बहुत सारी। इस प्रकार से इनके जो प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो हमने सबसे पहले यही लिखा है
कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर जगदीश फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 पार्टिकुलर्स रुपीज। यहाँ पर हमने लिखा एडमिसिबल इनकम, इनकी इनकम वही पांचों हमने लिखा है। ऑडिट फीस, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, फीस फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एग्जामिनर्स रिम्यूनरेशन एंड सन्ड्री रिसिप्ट। टोटल इनकी इनकम है 3,09,700 रुपये। अब हम बात करते हैं इनके एडमिसिबल एक्सपेंसेज के बारे में। एडमिसिबल एक्सपेंसेज वैसे तो इधर लिखा है, लेकिन इसमें कोई झोल झाल ना हो, इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेज में 5,000 रुपये की टेक्निकल बुक्स परचेज की गई हैं ऑफिस के अंदर, उसका पैसा शामिल है। तो हम ऑफिस एक्सपेंसेज को पहले देख लेते हैं कितना है, उसमें से 5,000 घटा के लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेज है 86,000, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो ऑफिस एक्सपेंसेज 81,000 लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा खर्चा देखते हैं, पहले यही का हिसाब किताब ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस। कार का जो खर्च है उसका 1/3 प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो भाई देखेंगे कार का खर्चा कितना है, उसका 1/3 ही लिखेंगे। और डेप्रीसिएशन कार का 2,000 है, तो ये भी कार से रिलेटेड हो गया, तो ये भी घटेगा। यहाँ पर बुक दिया हुआ है 5,000 का, तो जो टेक्निकल बुक्स होती हैं प्रोफेशन वाली, उन पर 40% से डेप्रीसिएशन काटा जाता है। तो जब हम 5,000 रुपये की पूरी बुक हटा दिए हैं तो उसका हम 40% डेप्रीसिएशन काटेंगे, तो 5,000 का 40% 2,000 रुपया होता है। तो सबसे पहले हम 5,000 का 40% 2,000 रुपया लिखेंगे। उसके बाद कार का जो खर्चा यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि 1/3 प्रोफेशनल है, तो भाई कार का खर्चा कितना है, कार एक्सपेंसेज है यहाँ पर 11,500, तो इसका 1/3 करेंगे तो 3,833 रुपया आएगा। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड कार का जो डेप्रीसिएशन एडमिसिबल है, जो इन्होंने कहा कि भाई इनका डेप्रीसिएशन आपको 2,000 रुपया कार फर्नीचर का काटना है, तो हम 2,000 रुपया ही डेप्रीसिएशन यहाँ पर काटेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन समाप्त हो जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इनके पैसे से रिलेटेड हैं और अभी तक हमने लिखा नहीं है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा, जब हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इनकम ली है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा भी लेंगे 21,000 रुपये, वो भी लिखेंगे एक्सपेंसेज ऑन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब हमारा खर्चा नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद मेंबर्स एंड सर्टिफिकेट फीस, यहाँ पर देखेंगे तो 2,250 रुपये है। अब देखिए मेंबर एंड सर्टिफिकेट फीस है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम का मतलब खर्चों का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर वो मेंबरशिप नहीं लेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट वाले उन्हें प्रैक्टिस की परमिशन ही नहीं देंगे। तो ये तो उनका पैसे से रिलेटेड खर्चा है, इसको तो हम लिखेंगे ही 2,250 रुपये। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से खर्चे हमने नहीं लिखा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है पर्सनल है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इनकम टैक्स भी पर्सनल है, ये भी नहीं लिखेंगे। मोटर कार खरीदी है, ये तो एसेट्स है साक्षात, ये तो संपत्ति ही है, इसको तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसका डेप्रिसिएशन और खर्चा ही लिख सकते हैं, तो ये सब इग्नोर मार देंगे। जो बाकी लिखना था उसको हमने पैसे से रिलेटेड सारे खर्चों को और इनकम को लिख लिया। तो हमारी जो खर्चे हैं टोटल वो 1,12,083 रुपये है, और जो हमारे इनकम थी वो 3,09,700 है। इसमें से हम इस खर्चों घटाएंगे 1,97,617 रुपये प्रोफेशनल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब इसको हम बुक से मिलाएंगे तो हमारा जो जवाब है 1,97,617 रुपये और 1,97,617 रुपये आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 16। इस बुक के हिसाब से नई बुक अगर खरीदेंगे हो सकता है उसमें 6 नंबर लिखा हो, क्योंकि नई और पुरानी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस हर साल कुछ न कुछ झोल झाल तो कर ही देते हैं, पर सवाल वही रहता है। मज़ेदारी वाली बात ये है। तो यहाँ पर देखेंगे मिस्टर गोविंद, जो कि ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो कैश बुक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की यहाँ दी हुई है,
तो इसका मतलब हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी यहाँ पर इनकम खर्चे सब लिखा है। ये तो रिसिप्ट है यानी इनकम है, इनकम का मतलब होता है कमाई हुई है, और यहाँ पर इनके खर्च हुए हैं, पेमेंट है तो खर्च हुआ है। अब ये देखना है कि कौन सी इनकम इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, कौन सी नहीं है, जिसको हमें छोड़ना है और किसको हमें लेना है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनका ज़बरदस्त है। यहाँ लिखा है रेंट हैज़ बीन पेड अप टू 31 जनवरी 2023। ये कह रहे हैं जो यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है 38,000 रुपये का, ये सिर्फ 10 महीने का है, 31 जनवरी तक, फरवरी और मार्च का नहीं है। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3800 रुपये महीने आ जाएगा। तो 2 महीने का 3800 इंटू 2 7,600 यानी 7,600 2 महीने का बनता है। ऑफिस सैलरी में इनके घर के नौकर का, पर्सनल नौकर का पैसा 1,800 रुपये इंक्लूडेड है। तो ये जो ऑफिस सैलरी है 40,000, इसमें से 1,800 रुपये हटा देंगे तो सिर्फ ऑफिस के जो खर्चे हैं, सैलरी है, वही बचेगी, 38,200 बचेगा। पर्सनल एक्सपेंसेज आएगा नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं आएगा। मेंबरशिप फीस तो आएगी क्योंकि ये अभी हमने पीछे मेंबरशिप फीस आएगी क्योंकि अभी हमने पीछे मेंबरशिप फीस को इंक्लूड किया था, मतलब खर्चा माना था। इसके बाद इन्होंने कहा ऑडिट फीस जो है 22-23 की, यानी कि हमारे नए नियम के हिसाब से 23-24 करा जाएगा। इसको 23-24 की 10,000 रुपये है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी बाकी है, अभी मिलना है। लेकिन इन्होंने अगले साल की यानी 24 और 25 बोला जाएगा। यहाँ पे 24-25 का रिसीव्ड 15,000 रुपये एडवांस में कर लिया है। डेप्रीसिएशन 2,500 रुपये अदर एसेट्स का अलाउड है। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इस ऑडिट फीस की, तो अगर हम 23-24 की हमारी कमाई होनी चाहिए, वो 10,000 बाकी है तो इसको हम जोड़ लेंगे, और ये एडवांस मिला है 15,000, इसको हम माइनस कर देंगे। और डेप्रीसिएशन 2,500 रुपये इन्होंने कहा है बिजनेस के एसेट से है रिलेटेड, इसको माइनस करेंगे तो है ही खर्चा हमारा। बुक का डेप्रीसिएशन 40% है, 1,200 रुपये की यहाँ बुक लिखा हुआ है, और वो बुक है ये रहा, इसका 1,200 रुपये डेप्रीसिएशन काटेंगे। हाउस का प्रयोग 50% सेल्फ में, 25% ही प्रोफेशनल में है। तो हाउस से रिलेटेड जो खर्च हैं वो 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो रिपेयर ऑफ हाउस का 1 मतलब कि 1/4 यानी 25%, कोई 1/4 बोलते हैं, तो 25% इसका हम 1/4 लेंगे और इसका भी 1/4 लेंगे। लेकिन क्वेश्चन मज़ेदारी वाली बात यहाँ और खड़ी कर दिया इन्होंने, वो ये कि क्वेश्चन कह रहा है कि सवाल सोल्व करो लेकिन कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस करो, यानी एक बार कैश बेसिस करो, एक बार मर्केंटाइल बेसिस करो। कैश बेसिस का मतलब होता है जो पैसा नगद आए वही लिखो, जो ना आए उसको बिल्कुल मत लिखो। इस कंडीशन में हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो हमारे करेंट ईयर के कैश से, मतलब पिछले साल के कैश से रिलेटेड होंगे, तो उनके अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं लिखेंगे। तो कैश वाली अगर बात आ रही तो ऑडिट फीस हमारी 1,60,000 रुपये मिली है। अब इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे ही नहीं, जो आ गया तो आ गया, जो एडवांस आया एडवांस आया, लेकिन हम एडजस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे आउटस्टैंडिंग वगैरह का। हम ऑडिट फीस 160 ही लिखेंगे, एग्जामिनिंग फ़ीस 10,000 लिखेंगे, कंसल्टेंसी फीस 5,000 रुपया लिखेंगे। इसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी नहीं है। ये 3 रकम इनके बिजनेस से यानी प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर लिखा कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर गोविंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 कैश बेसिज। कैश बेसिज वाला पॉइंट हमने सबसे पहले लिया है। इसमें 3 इनकम है, ऑडिट फीस 1,60,000 रुपये और एग्जामिनिंग फीस 1,10,000 रुपये, कंसल्टेंसी फीस 5,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के 175,000 की हमारी टोटल इनकम हो रही है। इसके बाद हम इसके उन खर्चों पर फोकस करेंगे जो इनके पैसे से रिलेटेड है। तो इनका 175,000 का टोटल इनकम आ गई। अब हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? एडमिसिबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले ऑफिस रेंट की बात करते हैं, 38,000 है।
मैंने बोला था आपको 2 महीने का इनका बाकी है, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो नगद से मतलब है। तो हम 38,000 रुपये यानी 38,000 पूरा ऑफिस रेंट ले लेंगे। ऑफिस सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 40,000 रुपये का है, लेकिन इसमें 1,800 रुपये बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, वो घर का नौकर का है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 38,200 लेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा पर्सनल इसमें नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, मेंबरशिप फीस बिजनेस से रिलेटेड है, इसको तो हम लेंगे 1,000 रुपये मेंबरशिप फीस, ये रहा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है बिजनेस से रिलेटेड है, ये तो पर्सनल है। रिपेयर ऑफ हाउस, यहाँ पर 25% ही हाउस का प्रोफेशनल यूज हुआ है, तो यहाँ पर बोला गया हाउस का जो यूज है वो प्रोफेशनल में 25% है, तो हम रिपेयर का 25% यानी इस 500 का 25% लेंगे तो 125 रुपया हो जाएगा, वो लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे रिपेयर ऑफ हाउस 125 रुपये। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स का भी 25% लेंगे, तो इसका 25% 250 रुपया होगा। ये रहा म्यूनिसिपल टैक्स का, हमने 250 रुपये लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर बुक्स है 1200 की, तो नीचे बोला है कि बुक का डेप्रीसिएशन 40%, तो ये बुक है, इसका 40% 480 रुपये आएगा, तो ये है डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स 480 रुपये। इसके बाद यहाँ पर बोला गया अदर एसेट्स का डेप्रीसिएशन जो है वो अलाउड है 2500 रुपये, तो 2500 रुपये भी हम काट लेंगे, अदर एसेट्स का डेप्रीसिएशन आ गया। ये वो खर्चे हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और होने ही होने हैं, उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। टोटल हमारी जो खर्चे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं 80,555 के हैं, और जो टोटल नगद इनको प्राप्त हुआ है 1,75,000 हुआ है। उसके बाद हम सारे खर्चों को घटाएंगे तो 94,445 रुपये इनका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा। इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 94,445, ये हमारा आंसर है। अब दूसरा देखते हैं मर्केंटाइल बेसिज। भाई मर्केंटाइल बेसिज में एडवांस आउटस्टैंडिंग इन सब का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कितना हमारा एडवांस है, कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दो, एडवांस है तो घटा दो। इसकी जो सबसे पहली इनकम है वो है ऑडिट फीस, यह है 1,60,000, लेकिन इसमें 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे और 15,000 रुपये घटाएंगे। तो हमने वही किया, 1,60,000 में 10,000 जोड़ा, 15,000 घटा दिया, 155,000 आ गया। एग्जामिनिंग फ़ीस इनकी 10,000 है, कंसल्टेंसी 5,000 है, वो दोनों हमने लिखा, टोटल 170,000 इनकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से हम एडमिसिबल एक्सपेंसेस को घटाएंगे। सबसे पहले हम ऑफिस रेंट ही लेंगे। ऑफिस रेंट यहाँ 38,000 है। यहाँ पर बोला गया ऑफिस जो रेंट है वो 31 जनवरी तक दिया है, इसका मतलब 2 महीने का लटक गया यहाँ मामला। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का 3800 रुपये यानी 3,800 आएगा। इसमें हम 2 महीने का यानी 7,600 यानी 7,600 रुपये हम इसमें जोड़ेंगे, तो हमारा पूरे 12 महीने का हो जाएगा। ये रहा। ऑफिस सैलरी 40,000 की यहाँ दी है, उसमें घर के नौकर का 1,800 रुपये फालतू पर्सनल वाला है, उसे घटा देंगे 38,200। बाकी मेंबरशिप फीस वही है, रिपेयर ऑफ हाउस वही है, म्यूनिसिपल टैक्स वही पुराना वाला है, डेप्रीसिएशन अदर एसेट्स का 2,2500 रुपये है, डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स 480 रुपया है। इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें, यार मंदिर में ऐसा घंटा बजा रहे हैं जैसे मन भगवान को उठा ले जाएंगे, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। तो इसका हमारा जो टोटल है वो टोटल 88,155 आ चुका है। अब हम 1,70,000 जो इनकम है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की 81,845 रुपये आई है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये रहा आंसर मैच हो गया, ये 81,000 यानी 81,845 आ गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस दोनों ओके हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करो। मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, भगवान का शंख भी बज गया है, घंटी भी बज रही है, शंख भी बज रहा है, दोनों आवाज़ बिल्कुल बहुत ही मधुर आ रही है। अब आपके पास ये वीडियो भी जा रही है, तत्काल वीडियो आपके पास सर्कुलेट कर रहा हूँ मैं और इसी वक्त आपके सामने पेश होगी।